सर जमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कुछ सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और हमारे ये रमजान भाई हैं जो कि सांप का इलाज सीखने के गरज से कुछ सवाल हमसे करेंगे। तो मेरे मन में आया कि चलिए, आप जब सांप का इलाज सीखने की गरज से कुछ सवाल करेंगे तो वो सवाल, उनके आंसर मैं आपको लाइव दिखा दूं, ताकि आप लोग भी ये जान जाएं कि अगर सांप का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। जो लोग हमारे वीडियो देखते रहते हैं उन्हें सारी जड़ी बूटियों के बारे में मैंने सभी को जानकारी दे दी है और मैं एक एक करके इनके सवालों के जवाब देने के लिए आया हूं। आप भी बड़े इत्मीनान से सुनिए और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें और याद रहे बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी रमजान भाई, आप क्या सोचकर हमारे पास आए? आपका वीडियो हमने देखा, कई जड़ी बूटियों के बारे में आपने बताया, तो आपसे मिलने की मुझे च्वाइस हुई। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि अगर किसी के सांप ने काट लिया है और वो जंगल में है, उस हालत में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो सबसे पहला काम उसका ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए ये आपकी उंगली में सांप ने काटा है, जी ठीक है ना। तो जंगल में आप हैं, अगर आप जंगल में हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जो है इस उंगली को यहाँ पर बांध लें। बहुत तेज यहाँ पर आप बंद लगा दीजिएगा। जी एक बंद मारा यहाँ पर और दूसरा बंद आपने यहाँ पर मार दिया, जी तीसरा बंद यहाँ पर मार दिया। ऐसे करके 3-4 बंद इसको काट लेंगे। तो 3-4 बंद, रुमाल हो, आपके पास रुमाल नहीं है तो आप मान के चलो कोई कपड़ा पहने हो, कच्छत पहने होगे, नेकर, इसमें अक्सर देहातों में जो लोग रहते हैं अक्सर नेकर पहनते हैं जिसमें नारा होता है, और उस नारे को आप निकाल करके किसी भी तरीके से आपको बंद को बांधना है। यह प्राथमिक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास अवेलेबल है जी हंसिया है या ब्लेड है, जी कोई भी धारदार चीज है, नया ब्लेड है, तो आप तुरंत वहां पर आपको इस तरीके से आपको कट मार देना है। जी आपने उसको अपने कट मार दिया। जब आपने कट मार देंगे तो उसका ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर बंद लगा हुआ है, और जब बंद लगा हुआ है और ब्लड निकलना शुरू हो गया है तो जहर काफी देर के बाद आपके असर करेगा। कम से कम 1 घंटा तक वो असर आपको ऊपर नहीं पहुंचाएगा। तो आपने अगर 5 बंद बांध लिए तो आपको पूरा कम से कम 3 घंटा आपको मिल जाएगा। ये तो पहले स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप के बारे में बात करते हैं कि जब आप घर आ जाएं या जहां भी जाएं तो आप ये देख लें कि पिसा हुआ नमक, जी आपको पिसा हुआ नमक लेना है और उस जहां पर आपने चीरा लगाया था वहां पर आपको उसमें भरना है। और ये क्या होता है पिसा हुआ नमक में कि वो पावर होता है, दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि पिसे हुए नमक में वो पावर होता है कि जो सांप का जहर होता है, जो पॉइजन होता है, वो खींच करके लेके आता है पूरी बॉडी से। अगर यहाँ तक फैला है तो पूरा खींच लेगा आपको और आपकी जान बच जाएगी। और भी क्वेश्चन करेंगे फिर आप? जैसे डॉक्टर साहब, जो है कोई माँ है, उसका एक छोटा बच्चा है दूध पीता, अब वो जो है सांप ने उस माँ को काट लिया है, तो क्या वो जो है दूध अपने बच्चे को पिला सकती है या कितनी देर के बाद पिला सकती है? सवाल तो बहुत अच्छा किया है आपने। अगर से कोई ऐसी महिला है जिसके छोटा बच्चा है जी और वो दूध पीता है अपनी माँ का जी और हमारे पास इलाज के लिए आया और उसका आपने इलाज कर दिया, और फिर क्या वो ये कहना चाह रहे हैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? जी, वही पूछ रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के आपको भी क्वेश्चन आएंगे और जो भी क्वेश्चन आए तो आप हमारे इस यूट्यूब पर जरूर कमेंट कीजिएगा और जो भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। देखिए, माँ को सांप ने काटा है उसकी और उसके बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जी दूध को पूरा निचोड़ देना चाहिए घर जा करके और ऐसी जगह पर दफन कर देना चाहिए जहां पर कोई जानवर न खाए। ये बात ध्यान रहे। और दूसरी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर सांप ने काटा है उस किसी भी व्यक्ति को
जब वो हमारे पास आता है, आपने देखा होगा हम लोग एक दवा सुंघाते हैं, देखा है ना, तो वो दवा भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैंने कई वीडियोस में टाइटल डालकर बताया कि सांप अगर काट ले तो ये सुंघा कर जान बचाएं, मेरे वीडियोस में है। तो मैं आपको वो दवा आपको दिखाता हूँ और इसके बहुत सारे नाम भी बताऊंगा। और ये वो दवा है, जब तक कि कुछ क्वेश्चन हो जाए आखिरी में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपने पूछा, वो मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। और उसके बाद अगर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, जी, अगर व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उन स्थिति में आपको क्या करना है? देखिए, अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है, हमारे पास आया और आपने बता दिया कंफर्म सांप ने काटा है उसको, तो उसके बाद एक दवा होती है जिसे हम कलिहारी कहते हैं। जी, कलिहारी की मूल को ला करके, उसकी जड़ को ला करके, थोड़ा सारा बकरी का दूध लेंगे, उसमें बकरी के दूध के साथ 2-3 नीम की पत्तियां लेंगे आप लोग। और 2-3 नीम की पत्तियां लेने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे, ताजी लाल मिर्च होनी चाहिए। और आपने ताजी लाल मिर्च ले लिया, तो उसके बाद मैं आप लोगों से भी मुखातिब हूँ और आपसे भी मुखातिब हूँ, तो उसके बाद आप उसका काजल बना लीजिएगा जी, और उसकी आंख पर लगा दीजिएगा, पहले एक आंख पर फिर दूसरी आंख पर। और मेरा ये तजुर्बा है कि वो व्यक्ति तत्काल होश में आता है। और अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा गफलत में, बहुत ज्यादा बेहोश है, तो उस स्थिति में आप 1 दफा, 2 दफा और 3 दफा भी आप लगाएंगे। और उस व्यक्ति को अगर आंसू, रमजान भाई, अगर आंसू आ जाता है तो ये मान के चलिए कि ये ट्राई आपको करते रहना है, उसकी जान बच जाएगी। और अगर से व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जी, तो उसके आप चाहे जितना कुछ भी लगाएं, कभी, क्योंकि देखिए दवा में ताकत नहीं है, दवा भी उस मालिक की मोहताज है, उस अल्लाह की मोहताज है, उस ईश्वर की मोहताज है। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स लिखते हैं कि ये दवा ले लो, इससे सांप के काटे हुए मुर्दे की भी जान बचाई जा सकती। ऐसा कहना हमारे हिसाब से कुफ्र है, गलत है। जिसकी मौत हो गई उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ, कहीं पर भी अगर उसकी जान बाकी है तो बचाया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को कलिहारी का भी एक वीडियो डाला है, जिसमें से आप मेरे ZEEARIF में आप जाकर के देख लीजिएगा। कलिहारी का मैंने पौधा भी दिखाया है और आपको कलिहारी का मैंने फूल भी दिखाया है और कलिहारी की जड़ को भी दिखाया है। और कई वीडियोस में मैंने लाइव ट्रीटमेंट भी दिखाए हैं कि किस तरीके से आपको लगाना है। और मैं दूसरी बात आपको और बता दूं कि जो आपने पूछा था मेरे से कि वो दवा खिलाने के लिए ना, जी, जो हम लोग घी में खिलाते हैं, जी, हाँ, उसके बारे में हाँ, जानकारी मिल जाए। देखिए, मैं आपको तो दिखा ही चुका हूँ वो दवा को, लेकिन मैं दर्शकों को भी बता दूं, जिसे हम लोग कहते हैं पाताल मणि। मेरा एक वीडियो, कम से कम 3 से 4 वीडियो मेरे पड़े हुए पाताल मणि के ऊपर, कि पाताल मणि क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है और वो व्यक्ति बेहोश नहीं है, जी, उसको आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको करना यह है कि आप पाताल मणि को करीब 20 ग्राम से 25 ग्राम तक ले लीजिएगा। जी, और ये जहर के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज को जहर कितना है। तो 20 ग्राम मान के चलिए आपने पाताल मणि ले ली और इसमें 21 दाने काली मिर्च के मिलाएंगे जी, और उसको अच्छे से महीन पीस लेंगे, है ना? समझ रहे क्या करेंगे आप? पाताल मणि को जो है उसमें से काली मिर्च करीब 20 और 21 मिलाना है। नहीं 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 नहीं, जी, काली मिर्च 21 मिलाना है और पाताल मणि 20 ग्राम। 20 ग्राम। और ये आप ले करके उस मरीज को आप पिला दीजिएगा। जी, काहे में पिलाएंगे? घी में। घी में। घी को हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, जी, उसके बाद उसको घी में पिला देंगे। और ये हमारे उस्ताद मरहूम ने बताया था कि अगर ये दवा पेट के अंदर चली जाए, अगर उस व्यक्ति की ईश्वर के यहाँ से, अल्लाह के यहाँ से मौत नहीं है, तो यकीनन वो उठकर बैठ जाता है थोड़ी देर में। मैंने बहुत सारे मरीजों पर इसका तजुर्बा किया और मैंने एक आध वीडियो बनाया है। क्योंकि लाइव मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं लाइव वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो इलाज कौन करेगा, समझने वाली बात। एक आध मैंने वीडियो लाइव डाले हैं, लेकिन ज्यादा वीडियो इसलिए नहीं डालूंगा कि लोग उसको तमाशे के रूप में देखने लगते हैं। और मेरा ध्यान वीडियो पर
लग जाएगा, ना कि मरीज को देखने पर। और ये सांप का मसला ऐसा होता है कि जरा सा चूका जी आदमी की जान भी जा सकती। इसलिए लाइव वीडियो मैं कम ही बना रहा हूं आप लोगों को, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है, हमारे भाई लोग अगर कमेंट करेंगे तो लाइव वीडियो फिर भी मैं बना के आपको डालूंगा। अब बात चलती है कि मैंने जो सुंघाने की दवा लोगों को बताई, जी तो देखिए अपने अपने घरों में आप लगा सकते हैं, और वो पौधा ये है। इसका नाम भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसको कहते हैं मगरमस्त कहते हैं। आप और नजदीक से देख लीजिएगा। अब इस समय इस तरीके के इसके ये होते हैं, क्या कहते हैं भाई इसको? मगरमच्छ। इसको मगरमस्त भी कहते हैं, और इसे कपूरिया भी कहा जाता है। और करीब से देख लीजिए आप लोग, इसे कपूरिया भी कहते हैं, और कई जगह पर इसको गंधैला भी कहते हैं। देख लीजिए, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम है, और कई जगह पर इसे जंगली बाथू के नाम से जानते हैं। ये जो मुझे नाम मालूम थे वो मैंने आपको बता दिए। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप इस दवा के जानकार हो गए हैं, इस दवा को आपने पहचान लिया है, तो जाति पात का भेदभाव खत्म करिएगा। आपके घर में अगर मैयत भी पड़ी हुई है और अगर कोई सांप के कांटे का मरीज आता है, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति मरने वाला तो मर गया, लेकिन हमें जिंदा की जान बचानी। जी और आप लोगों से मैं एक सौगंध लेता हूं कि जो भी मरीज का आप इलाज करें, उसके नाम पर एक भी पैसा लेना आपके लिए हराम है, नाजायज है। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कफन में जेब नहीं होती है, और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब, जो मुझे आपने दवा बताई है, अगर कोई मुझे पैसा देना चाहे खुशी से, तो क्या मैं उससे पैसा ले लूं? जी ऐसा मन में लोगों के आता है। तो मैं कहता हूं कतई नहीं। क्यों खुशी से पैसा देगा वो? मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका चुनाव में कोई प्रत्याशी भी खड़ा है, आप अगर उसके साथ कन्वेंशन में वोट मांगने जाते हैं, तो आप उसके घर वोट मांगने तो जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम तो वही हैं जो आपके भाई को, आपके बेटे को, आपकी माँ को सांप ने काट लिया था, मैंने जान बचाई। अरे तू क्या जान बचाएगा, या मैं क्या जान बचाऊंगा? किसी की ताकत नहीं है जान बचाने की। अभी और भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप बस देखें, पूरा वीडियो देखें। मेरी नसीहत है मेरे दोस्तों कि मैं बार बार यही कहता हूं कि ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता है। तो ये 3 दवाएं हमने बताई, और बहुत सारे हमारे भाइयों ने कमेंट्स ये भी कहे हैं कि सर मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तो ये मैं आपको पहचानवा देता हूं, देर तक आप पहचान लीजिएगा। और मेरे भाइयों, सदका जारिया के हिसाब से इस वीडियो को जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई आपके पास क्वेश्चन मन में हो तो पूछ लीजिएगा, जो हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। बस यही पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब कि मान लो हार खेत में रहते हैं, जंगलों में सांप तो वगैरह फिर के खतरे आप, मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूं कि सांप के काटने पर मरीज जी को जहर है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? जी आपने को मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, उस व्यक्ति के शरीर में जहर है या नहीं है, तो उसका पता करने के लिए हमको नीम की पत्तियां चाहिए होती। जी क्या चाहिए होती? नीम की पत्ती। नीम की पत्ती। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसको आप नीम की पत्ती चबाने के लिए देंगे। जी और उस व्यक्ति को अगर नीम की पत्ती कड़वी लगती है, तो उसके शरीर में जहर नहीं है। जी और अगर कड़वी नहीं लगती है, बोलता मेरे को ना कड़वी लगती ना मीठी लगती, तो मान के चलिए उस व्यक्ति को जहर है। जी उसके बाद दोस्तों, अगर व्यक्ति को नीम की पत्ती कड़वी लगती है, उसके बाद उसको बोलिएगा कि आपको दवा खिला दी, पाताल मणि खिला दी, करियारी खिला दी, अब जाइएगा, जा करके पेशाब करके आइएगा। अगर उसके शरीर में जरा सा भी जहर बाकी है,
तो उसको पेशाब नहीं हो, समझे कि नहीं। जी और उसके बाद सनद में बता रहा हूं किन किन स्थितियों में बॉडी में, शरीर में जहर है नहीं, ये भी पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप हमारा वीडियो पूरा पूरा लास्ट तक देखें, भले वीडियो बड़ा हो जाए। इस बात का ख्याल रहे मेरे भाइयों की किसी की जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, ना वीडियो है ना कुछ है। तो उसके बाद आप पेशाब करवा लीजिएगा, उसके बाद जौ आगे वाले दांतों से तोड़वाइएगा। अगर उस व्यक्ति ने जौ आगे वाले दांतों से तोड़ दिए तो मान के चलिए उसको जहर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको उससे राम 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 कह करके 5 मरतबा बुलवाना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को जहर है तो राम बोलने में लड़खड़ाएगा, और 5 कदम गंगा की तरफ आप उसको चला दीजिए। देखिए मैं मुसलमान हूं, लेकिन ये थ्योरी है, किसी की जान बचाना बहुत बड़ी इंसानियत का काम है। न धर्म न जाति कहीं कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखती है। और सबसे बड़ा मजहब इंसानी मजहब है। हमें उन लोगों से ऊपर उठकर काम करना है जो लोग मरीजों के नाम पर लाखों रुपया वसूल लेते हैं। अगर मरीज मर भी गया है भाइयों, तो अपने अस्पताल में उन्हें भर्ती रखते हैं और कहते हैं कि इतना इतना पैसा लेकर आओ, अभी तुम्हारा मरीज जिंदा है, उसको वेंटिलेटर में लिटा करके सांस चल रही है उसकी, आपका घर बिकवा देते हैं। हमें उन लोगों से ऊपर उठकर काम करना है। तो दोस्तों, अगर जो भी आपको सवाल ना पसंद समझ में आए तो मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा, 9451479641। एक बार फिर मैं अपना आपको नंबर बता दूं, 9451479641। तो दोस्तों देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।